प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न क्रमांक 8वां मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो, प्रश्न क्रमांक 8 है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। देखो, ये दिन दे रखे हैं, दिनों की संख्या, और ये विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। ठीक, अब देखो यहाँ पे 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, फिर 38 से 40। तो इनमें जो अंतर है वो समान नहीं है। क्या है अंतर है जो समान नहीं है, तो इसे हम क्या पग विचलन विधि से हल नहीं कर सकते। इसे कौन सी विधि से हल करेंगे अपन? कल्पित माध्य विधि से, क्योंकि उसमें एच नहीं होता है सूत्र में। तो कौन सी विधि से हल करेंगे इस सवाल को? हम कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। तो कल्पित माध्य विधि से कैसे हल किया जाता है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। जो क्या दे रखा है, पहले लिखेंगे अपन दिनों की संख्या। दिनों की संख्या क्या रहेगा? वर्ग अंतराल। फिर क्या है? विद्यार्थियों की संख्या, ये क्या रहेगा? FI, बारंबारता, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक, अब देखो ये क्या है? FI है। लिखेंगे 0 से 6, फिर 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। ये क्या आ गया अपना? FI, इस दिनों की संख्या वर्ग अंतराल। तो लिखेंगे 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1। अब हमें क्या निकालना है उस चीज़ पे ध्यान देना। देखो, सबसे पहले निकालते हैं अपन कौन सा? मध्य बिंदु। क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु को क्या लिखते हैं? XI। क्या निकलेंगे सबसे पहले? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या लिखते हैं? XI लिखते हैं। क्या लिखते हैं? XI। XI कैसे निकलता है? निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के उसमें 2 से भाग देना। जैसे 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 0 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 6 आएगा। 6 में 2 से भाग देंगे कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर 10 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 16। 16 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा? 8 आ जाएगा। 14 और इसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 24, और 24 में 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 12। अभी 14 और 20 को जोड़ेंगे 34, 34 में 2 का भाग देंगे कितना जाएगा? 17। अब देखो 20 और 28 को जोड़ेंगे तो 48, 48 में 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा? 24। इन दोनों को जोड़ेंगे 8 और 8 6, 3 2 5 और 6 66, 66 में 2 से भाग देंगे कितना जाएगा? 33। और इन दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग देंगे 30 और 40 कितना जाएगा? 70, 70 में 2 भाग देंगे कितना आ गया? 35। तो ये क्या आ गया अपना? XI आ गया। क्या आ गया? XI। अगला बिंदु होता है हमारा DI। क्या होता है? DI होता है XI माइनस A। क्या होता है? XI माइनस A। अब देखो यहाँ योग लिखेंगे और इसका योग कितना रखा है? 40 विद्यार्थी, इसलिए 40 आएगा। अब नीचे वाली संख्याओं का अपन योग निकाल लेंगे। देखो DI में सबसे पहले DI निकालने के लिए A निकालेंगे। तो A क्या होता है? देखो ये वाला बिंदु और ये 2 बिंदु, तो क्या आ गया? A बराबर 17। इधर भी 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए। ठीक, और अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते तो ऐसे निकाल सकते पहला बिंदु, जो पहली बारंबारता है सबसे पहले अंक पे है और जो सबसे लास्ट में, उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो 35 और 38 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 35 और 3 को जोड़ेंगे 38, 38 में 2 का भाग देंगे तो A बराबर कितना जाएगा? 17 आ जाएगा। ये सिर्फ 17 आ रहा है, तो A का मान कितना आ गया? 17। अब देखो 17 आ गया तो XI माइनस A, मतलब इन सब में से कितने को घटाना है? 17 को घटाना है। तो 3 में से 17 घटाएंगे, माइनस के 14। फिर 8 में से 17 घटाएंगे जो माइनस के 9। 12 में 17 घटाएंगे तो माइनस के 5। 12 और 5 17। देखो 17 में 17 घटाएंगे 0। 24 में से 17 घटाएंगे कितना बचेगा? 7। 33 में से 17 घटाएंगे, देखो कितना बचेगा? 33 और 17 3, और 13 और 3 कितना हो गया? 16। 35 में 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18। कितना बचेगा? 18। उसके बाद क्या निकालना है? FI और DI का गुणा करना है। अगला बिंदु क्या रहेगा अपना? अगली सारणी क्या रहेगी? FI और DI का गुणा करना है। FI क्या है? 11 और DI क्या है? तो 11 का अपन 14 में गुणा करेंगे तो 11 × 44 का 4 हासिल 4। 11 का हम 11 और 4 कितने हो गए? 15। किसका आएगा? माइनस का, इसलिए माइनस। 10 का 9 में करेंगे कितना जाएगा? 90। 7 का 5 में करेंगे 7 5 35। 4 का 0 में करेंगे 0। 7 का 4 में करेंगे 28। 16 का 3 में करेंगे 48। 18 का 1 में करेंगे 18। अब इन सब का योग करना है। देखो FI और DI का योग करना है, तो FI और DI का योग क्या आएगा? तो पहले माइनस वालियों को जोड़ेंगे और फिर प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे।
फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे। देखो ये कितना होगा 5 4 9, 5 और 9 कितना हो गया 14, 14 और 3 17, 17 के साथ हासिल 1, 1 और 1 2, 219 आ गया। अब इन तीनों को जोड़ेंगे 8 और 16 और 8 से 24 का 4 हासिल 2, 4 2 6 7 और 1 2 9, प्लस का कितना का 94, माइनस का 279 में से 94 घटा देंगे तो देखो 9 में से 4 गए तो कितने बचे 5, 27 में से 9 गए तो कितने बचे 18, कितने बचे 18, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस। अब क्या निकालेंगे माध्य, तो कल्पित माध्य विधि वाला सूत्र लिखेंगे। माध्य का माध्य बराबर क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ठीक, अब मान रखेंगे ए बराबर कितना था 17, ए बराबर क्या है 17 प्लस ये कितना आ रहा है 185 माइनस का 185 और बटे में कितना रहेगा एफ आई कितना है 40। अब इन दोनों को हल कर लेंगे। देखो तो यहाँ कितना आएगा 17 प्लस 5 से प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 5 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा 5 3 15, 3 बचे 5 7 35 और ये कितना 15 है 40, 8 का इसमें भाग देना है तो कितना आएगा 17 माइनस 8 चुक 32, 5 बचे हो गए 50, 8 छंग 48, पॉइंट लगा लेंगे 50 कर लिया, 8 छंग 48 फिर कितने बचे 2 हो गए 20, तो 8 2 16 और 8 5 40, 2 8 का भाग दिया अपन ने 37 में तो कितना होगा 8 चुक 32, कितने बचे 5, अब कोई संख्या नहीं चाहिए यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे, फिर कितना आ गया 8 छंग 48, कितने बचे 2, फिर ऊपर 0 हो गई तो फिर कितना होगा 8 2 16, कितने 4 हो गए 40, 8 5 40, 4.625। अब 17 में से कितना घटाएंगे 17 पॉइंट, यहाँ 4.625 है 3 0 लगा ली, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना अंक है यहाँ पे 3 अंक, यहाँ के लेंगे 4.625, इन्हें क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ये कितना बचा 5, ये कितना बचा 7, ये कितना बचा 3, पॉइंट लगाया अपन ने और ये इतना होगा 6, 6 में से 4 गए 2 और ये, तो इसका आंसर क्या आएगा 12.375, लगभग जरूर लिख देना क्योंकि जो भी पॉइंट में आंसर आता है उसे लगभग में लिख देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल भी अच्छे समझ में आ गया। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।